राधे राधे भक्तों। इससे पहली वीडियो में हमने त्रैलंग स्वामी जी के जीवन के बारे में जाना। अब हम उनके चमत्कारों के बारे में जानते हैं। एक बार त्रैलंग स्वामी तीर्थाटन के क्रम में सेतुबंध रामेश्वरम धाम पहुँचे। उस समय वहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। एक दरिद्र एवं रोगी ब्राह्मण पुत्र की उस तीर्थ में अचानक मृत्यु हो गई। मृतक के संस्कार का आयोजन होने लगा। उसके स्वजनों के विलाप एवं हाहाकार ने वहाँ एक करुण दृश्य उपस्थित कर दिया। पर शांत बदन विशालकाय एक सन्यासी कमंडल हाथ में लिए उस स्थान से होकर जा रहे थे। मृत व्यक्ति के साथियों के करुण विलाप सुनकर उनका अंतः विचलित हो उठा। करुणा से विवलित होकर उन्होंने कमंडल से जल अपने हाथ में लिया और अस्फुट स्वर में मंत्रोच्चार करने लगे। मृतक के शरीर पर जल छिड़कते ही एक अलौकिक घटना घटित हुई। हजारों मनुष्यों ने आश्चर्य के साथ देखा कि मृत ब्राह्मण की आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं और वो होश में आ रहा है। उसी समय जनता की भीड़ से बचने के लिए सन्यासी न मालूम कहाँ अदृश्य हो गए। मेले में जो सिद्ध महापुरुष आए हुए थे उनसे इस शक्तिमान सन्यासी का परिचय छिपा नहीं रहा। वे जान गए कि ये ही योगी गुरु भागीरथ स्वामी के विख्यात शिष्य गणपति स्वामी यानी त्रैलंग महाराज हैं। इसी बीच और कितने ही वर्ष और बीत गए। स्वामी जी महाराज अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए एक समय नेपाल आ पहुँचे। यहाँ पर एक सघन वन प्रदेश में उन्होंने कुछ समय तक कठोर तपस्या की। इसी समय एक दिन नेपाल के राणा ने शिकार करने के उद्देश्य से गहन वन में प्रवेश किया। एक बाघ का पता चला जिस पर बार बार उन्होंने निशाना लगाया, किंतु हर बार निशाना चूक जाता था। अपने साथी शिकारियों व अनुचरों को पीछे छोड़कर राणा ने बहुत तेजी से शिकार का पीछा किया। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने जो देखा उससे उनके विस्मय की सीमा नहीं रही। उन्होंने देखा कि पास ही एक योगी ध्यान मग्न अवस्था में पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं तथा भागता हुआ व गर्जना करता हुआ वह बाघ योगी के आसन के सामने आकर जमीन पर लेट गया। योगी ने नेत्र खोले और शरण में आए हुए उस बाघ की पीठ को धीरे धीरे अपने हाथ से सहलाने लगे, मानो वो पालतू बिल्ली हो। इसके बाद योगी ने हाथ के इशारे से विस्मय में विमूढ़ राणा को अभय प्रदान किया और अपने पास बुलाया। राणा उनके चरणों में नतमस्तक होकर उनके सामने खड़े हो गए। योगी उन्हें स्नेहपूर्वक कहने लगे, देखो वत्स, इससे भय करने का कोई कारण नहीं है। अपने मन से हिंसा भाव हटा दो। ये बाघ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सब जीव एक ही भगवान की सृष्टि हैं। उनसे प्रेम करो, वे भी तुमसे प्रेम करेंगे। इस बात को ठीक से याद रखना। विस्मय विवल राणा उसी दिन काठमांडू लौट आया और उन्होंने नेपाल नरेश से उस अद्भुत कर्मा महायोगी की कहानी कह सुनाई। नेपाल नरेश श्रद्धा अर्घ के रूप में बहुत से द्रव्य लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद योगीराज की अलौकिक शक्ति के चमत्कारों की चर्चा जन समाज में क्रमशः फैलने लगी और बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके दर्शनों के लिए आने लगे। लोक समागम से बचने के लिए स्वामी जी ने उस जगह का भी त्याग कर दिया। स्वामी जी की योगिक शक्ति इस समय तक नाना स्थानों में प्रकट हो चुकी थी। उनकी इस शक्ति के संबंध में जो सब घटनाएं घटित हुई थी उनमें प्रत्येक रोग शोक एवं पीड़ित मनुष्य के कष्ट निवारण की एक करुणा लीला थी। जिसने भी इन्हें कष्ट निवारण के लिए निवेदन किया उन पर इनकी कृपा अवश्य बनी। नेपाल छोड़कर तिब्बत एवं मानसरोवर की यात्रा करते हुए स्वामी जी नर्मदा नदी के तट पर आ पहुँचे। इस पुण्यमय नदी के तट पर ही पुराण प्रसिद्ध मार्कंडेय ऋषि का आश्रम है। उस समय कई विशिष्ट साधु महात्मा उस पवित्र स्थल में तपस्या कर रहे थे। आश्रम के कोने में आसन लगाकर त्रैलंग स्वामी ध्यान मग्न हो गए। खाकी बाबा नामक एक महापुरुष वहाँ बहुत दिनों से वास कर रहे थे। आसपास में उनकी योग सिद्धि की ख्याति फैली हुई थी। एक दिन रात के अंतिम पहर में नर्मदा नदी के तट पर साधना कर रहे थे। उसी समय अचानक
जलधारा की ओर उनकी दृष्टि गई। समीप में ही उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। नर्मदा का जल स्रोत एकाएक श्वेत दुग्ध धारा में रूपांतरित होकर कलकल ध्वनि से प्रवाहित होने लगा। स्रोत के बीच खड़े होकर तेलंग स्वामी परम श्रद्धा के साथ उस दुग्ध धारा को अंजलि में भर भर कर पान कर रहे थे। महापुरुष खाकी बाबा को ये समझने में देर न लगी कि नवागत स्वामी तेलंग स्वामी के योग बल से ही यह आश्चर्यजनक घटना घटित हुई है। नर्मदा माता के धारा पान करने के लिए इस योगी के मन में कब अभिलाषा जाग उठी थी, ये कौन जानता है। नर्मदा के दुग्ध धारा को पान करने के लिए खाकी बाबा भी उत्सुक हो उठे, किंतु उनके स्पर्श करते ही नदी का जल पहले की तरह हो गया। विस्मय विवल अवस्था में वो निश्चर भाव से वो नदी तट पर खड़े रहे। मार्कंडेय आश्रम में जितने साधु थे सब स्वामी जी की श्रद्धा करते थे और उनसे प्रेम करते थे। महात्मा खाकी बाबा के मुख से योगी के चमत्कार की कहानी सुनकर सबने यही समझा कि ये नवागत सन्यासी साधना के चरम शिखर पर पहुंच गए हैं। उनकी योगिक शक्ति का अनुमान करना कल्पना से परे है। नर्मदा तट के आश्रम में 8 वर्षों तक वास करने के बाद स्वामी जी 1733 ईस्वी में प्रयाग आए। इसके बाद वे वाराणसी चले गए। 1739 ईस्वी का माघ महीना, उस समय कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। एक दिन तड़के 80 घाट पर अलकाए नग्न सन्यासी को अचानक देखा गया। उनके आगमन से काशी के जनजीवन में एक तहलका सा मच गया। इसके बाद 150 वर्षों तक काशी में इस महापुरुष के योग ऐश्वर्य की एक ना एक लीला प्रकट होती ही रही। विश्वनाथपुरी काशी में वे सचल विश्वनाथ के नाम से विख्यात हुए और इस देश के साधकों में उन्होंने अभूतपूर्व प्रतिष्ठा प्राप्त की। भारत के कोने कोने से प्रतिवर्ष असंख्य पूर्णकामी यात्री काशी आया करते थे और इस समय भी आते हैं, किंतु उस समय जितने यात्री आते थे वे विश्वनाथ, अन्नपूर्णा, मणिकर्णिका आदि के दर्शन करने के बाद इस महायोगी का भी दर्शन अवश्य करते थे। अगली वीडियो में हम त्रैलंग स्वामी जी के कुछ और चमत्कारों के बारे में जानेंगे।